A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field. So उसकी फील्ड में एक सिलेंड्रिकल टैंक है और उसमें पानी आ रहा है और एक पाइप है, पाइप से पानी गिर रहा है। पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का है, विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, ये 10 मीटर का है, एंड 2 मीटर डीप, 2 मीटर डीप है। रेट है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर मान लो ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस है तो यहाँ का पानी क्या ये सारा 1 घंटे में इसमें गिर जाएगा? क्योंकि इस पॉइंट का ये पानी 1 घंटे में कितना चलेगा? क्या 3 किलोमीटर चल लेगा? 3 किलोमीटर मान लो डिस्टेंस है तो ये पानी अगर यहाँ चल के आएगा तो इन पानियों का क्या होगा? वो सब इसी में नहीं गिर जाएंगे। तो दिस वाटर विल बी एफ्लक्स और ड्रेन्ड आउट इन सिलेंडर ओनली। सो वाटर एफ्लक्स इन 1 आवर क्या है? वाटर एफ्लक्स या ड्रेन्ड आउट in 1 hour, so it is equals to pi r square h, that is 22/7 और इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर है, मीटर में ले लेना ठीक रहेगा। सर इसकी लेंथ 3000 थोड़ी दे रखी है। 3000 नहीं है, लेकिन मान लो अगर मैं 3 किलोमीटर का पानी लूं, पाइप स्फेरिकल होती है क्या? हाँ स्फेरिकल है, डायमीटर दिया, सिलिंड्रिकल है। अब ये देखो सिलिंड्रिकल स्फेरिकल नहीं है। अब 3 किलोमीटर दूर का जो पानी होगा तो क्या वो 1 घंटा अगर पानी आगे बढ़ता चला जाए तो क्या यहाँ का पानी आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा? तो इतना पानी क्या फिर इसमें ड्रेन्ड आउट हो जाएगा? तो अल्टीमेटली वो वॉल्यूम तो इसमें ड्रेन्ड आउट हुआ ना 1 घंटे में, जितना सिलेंडर में आता है। तो इस चीज को लिखो 0.1। तो उसकी सिलेंडर का तो और दिया ही नहीं है ऐसा डायमीटर। बोलो तो पाइप का तो डायमीटर ही दिया हुआ है। पाइप का डायमीटर दिया है ना, कितना दिया? 20 सेंटीमीटर दिया, तो 20 ले रहे हैं। 20 डायमीटर तो रेडियस 10 ले लिया कि नहीं ले लिया? बोलो ठीक है। ये चीज समझ में आई ना? 3 किलोमीटर दूर का पानी इसमें आ जाएगा 1 घंटे में, तो ये पानी इसी में गिरेगा ना, जैसे पिछले सवाल किया था। सर हम इसमें टाइम नहीं लेके इतने टाइम में लिया तो अब ये कितने में भरेगा? 1 घंटे में इतना पानी गिरता है तो टी टाइम में कितना गिरेगा? तो मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं, टी आवर में नहीं। सो लेट ये सिलेंडर, लेट टैंक फिल्स इन टी आवर्स, लेट तो वहां पे 0.01 नहीं होगा क्या? देखो 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 आ गया, 100 से डिवाइड कर दिया। मीटर में तो 10 सेंटीमीटर कहां पर है? 10 सेंटीमीटर है, हाँ, 20 सेंटीमीटर था। हाँ हाँ सर। तो 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस हुआ, मीटर में बदल दिया 100 से डिवाइड करके, नहीं? अच्छा, लेट टैंक गेट फिल्ड इन टी आवर, सो वाटर ड्रेन्ड आउट इन टी आवर, तब कितना हो जाएगा? अच्छा 0.1 से क्या 2 जीरो कट कर देंगे? यस। तो ये 660/7 आ जाएगा क्या? चेक कर लो, ये 2 जीरो से मैं क्या 0.1 नहीं हटा सकता हूँ? तो 30 से मल्टीप्लाई करो। सर 94.4 कुछ आता है। अभी हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। तो टी आवर में कितना होगा? 660/7 टी मीटर क्यूब। बोलो सही है? टी आवर में ये मीटर क्यूब पर आवर है, तो ये टी आवर में इतना हो जाएगा। सही है? अब ये देखो, यही पानी कहाँ जा रहा है? सो वाटर एफ्लक्स इन टी आवर, इट इज वॉल्यूम ऑफ टैंक। वाटर एफ्लक्स या ड्रेन्ड आउट इन टी आवर, इट इज इक्वल्स टू। सर हाँ बोलो सर, मीटर क्यूब क्यों आया स्क्वायर के में? भाई, आप वाटर वॉल्यूम है ना पानी का, पानी का तो वॉल्यूम है। सिलेंडर में कहीं पर भी पानी वो गिर रहा है तो पानी तो वॉल्यूम में ही होगा, कुछ सरफेस एरिया तो है नहीं
कह दोगे कि एक मग ये पानी को हमने पूरी जमीन में देखो फैला दिया, पोछा लगा लगा कितना बड़ा सरफेस एरिया बना। कोई कहे हम तो वाइपर से करेंगे, डबल कर देंगे, तो वहाँ सरफेस एरिया का झंझट नहीं है, वो है वॉल्यूम, कितना पानी है ना। खरीदते भी हो बाहर तो मीटर क्यूब या लीटर में खरीदते हो, दूध हो या कुछ भी हो। तो वाटर रिफ्लक्स इन 3 आवर कितना है बताइए, और उधर वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, इसे कैपिटल ले लो। तो ये चीज हो गई 660 by 70, इट इज इक्वल टू 22 by 7। रेडियस कितना है, रेडियस नहीं दिया है, t by 2। ठीक है, नाउ अकाउंट द अपर केस एंड लोअर केस, कि हमें क्या लेना है। जहाँ लोअर कई बच्चों ने पिछले टेस्ट में इस बात का ध्यान नहीं दिया है, तो 5 into 5 into h that is 2। अब ये देखो 7 से 7 कटा, बाकी t यही रहने दो, सब कुछ उधर ले जाओ। तो 22 into 5 into 5 into 2 upon 660। बताओ 22 से कटा कितना आएगा, 30 आ गया। 5 6 या 30, और 2 से इसे काट दो तो 3 आया। तो क्या ये 5 by 3 आवर हो गया। अच्छा आवर हो गया, ये मुझे बताओ, मैं आवर नहीं रखना चाहता हूं, तो क्या मैं नीचे 1 आवर और ऊपर 60 मिनट लिख दूं क्या, यूनिट फैक्टर मेथड, ये दोनों सेम है। यस सर। तो आवर से आवर कटा, 100 और 3 से ये कट जाएगा क्या, बोलो 3 से कटेगा तो 20 आ जाएगा, और फिर ये 100 मिनट आ जाएगा। तो 100 मिनट में वो टैंक भर जाएगा, the tank will get filled in 100 मिनट। क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं आया, इस चीज को देखो फिर से, वहाँ से समझ नहीं आया। वो हमने वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल करा है ना, वो सब छोड़ो, हमने समझाया तो फिर से समझो कि टाइम इन विच टैंक गेट फिल्ड, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन रेट ऑफ वाटर ड्रेन्ड आउट। जैसे मान लो ये 100 लीटर है इसका वॉल्यूम, और 10 लीटर पानी हर घंटे में गिर रहा है, तो बोलो ये कितनी देर में भर जाएगा, 10 घंटे। 10 घंटे में। तो रेट 10 लीटर पर घंटा है कि नहीं, तो 10 लीटर पर आवर। अब ये इतना इसका, तो मुझे वही कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ टाइम, क्या पाई आर स्क्वायर एच लिख दें, और ये पर घंटे में कितना गिर रहा है, क्या पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, वो भी तो एक सिलेंडर ही है, बोलो है बात की नहीं, और पर आवर ये रेट है। तो क्या पाई से पाई कटा, आर कितना है, एच कितना है, ये स्मॉल आर कितना है, और एच कितना है बताइए, बोलो बात समझ में आ गई। तो ये टी हो गया। अब ये इस डेसिमल से और इस डेसिमल से 2 जीरो कटे, यस सर। ये 5 से कटा तो कितना आया, 6 आया, और इससे कटा तो 3 आया। तो क्या ये 5 by 3 आवर हो गया। यस सर। आवर को मैं 60 मिनट और अपॉन 1 आवर लिख दूं, आवर से आवर कट गया, 3 से कटा 20 आया, तो बोलो 100 मिनट हो गया। यस सर। थोड़ा समझ में आया, हाँ सर, ये आ गया। बस एक चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब देखो, अब करा रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। हाँ हाँ सर, स्टैटिस्टिक्स हार्ड। हार्ड कुछ नहीं, जब एक बार पढ़ोगे आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। पहले दिन अभी तक कुछ हार्ड लगा? नो सर। वो तो है ही है।
चलिए एक्सरसाइज 13.5 फर्स्ट, a copper wire 3 mm in diameter। तो कॉपर वायर को किसी सिलेंडर पे रैप किया गया है, ओके, और पूरी तरीके से रैप कर दिया गया है विदाउट लीविंग एनी गैप। देखिए 3 mm is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter। एक सिलेंडर है और इस पर कॉपर वायर को मैं रैप कर रहा हूं, ये ठीक है। These are closely wrapped, जैसे सॉलिनॉइड बनता है ना, वो क्या होता है? अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्कूल में पढ़ा नहीं जाता है, और सर पढ़ा दिया। फिर समझ में क्या आया? होता है? चल सर नहीं पढ़ा है मैंने। कोई बात नहीं। अच्छा, a copper wire 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter। तो इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? डायामीटर 10 सेंटीमीटर। तो अच्छा, so as to cover, पूरा कर्व सरफेस एरिया कवर हो गया। फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ वायर अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ, कह रहे हैं इस पे कितना कॉपर वायर लपट जाएगा, यही तो पूछ रहे हैं कि कितना कॉपर वायर लिपट जाएगा। ये बताओ कि मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है और एक रैपिंग, 2 रैपिंग, 3 रैपिंग, 4 रैपिंग, 5 रैपिंग, 6 रैपिंग, मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर है और 2-2 सेंटीमीटर की रैपिंग है, तो बता सकते हो कि कितनी रैपिंग हुई? 6 हुई। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रैपिंग्स चाहिए तो मैं लेंथ ऑफ सिलेंडर में थिकनेस ऑफ वायर से डिवाइड न कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ रैपिंग्स नहीं मिल जाएगी। अब क्या एक रैपिंग का मतलब एक सरकमफ्रेंस होता है? तो उतनी रैपिंग का मतलब कितने सरकमफ्रेंस, उसी रैपिंग से मल्टीप्लाई कर दो, उतने सरकमफ्रेंस आ जाएंगे। मान लो 6 रैपिंग है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 6 × 2 पाई है। एक रैपिंग में कितना सरकमफ्रेंस लग गया? तो बोलो 6 रैपिंग में कितना लग गया? 6 × 2 पाई आर। तो लेट देयर आर n रैपिंग्स, क्या लिखोगे? लेट देयर आर। सो नंबर ऑफ रैपिंग्स क्या होगा बताइए? इट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सिलेंडर और अपॉन बोलो डायामीटर ना ले ले इसका, जैसे यहां लिया है, डायामीटर ऑफ वायर। लेंथ ऑफ सिलेंडर 12 सेंटीमीटर है, डायामीटर कितना दिया है जरा देखो तो। 3 mm को कितना लिख सकते हो? 0.3 सेंटीमीटर। ये बात सही है? 3 सेंटीमीटर तो कितना आ जाएगा? 120/3 तो कितना आ जाएगा? तो 40। 40। तो 40 रैपिंग्स हो गई, 40 टर्न्स। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉपर वायर बोलो कुणाल क्या होगा, कैसे करोगे? 40 × 2 पर इट इज सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स। तो सर्कमफ्रेंस तो 2πr हो गया और नंबर ऑफ टर्न्स 40 हो गए। चलो 2 × 22/7 और रेडियस, इसका रेडियस कितना है? रेडियस नहीं निकाला है अभी तक। 10/2 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस लिख लो 5 2πr और इंटू 40। बोलो इतनी लेंथ हो गई कॉपर वायर की, है ना? अभी तो मैं लेंथ निकाल रहा हूं। क्या ये जो लेंथ मिलेगी ये खुद ही एक सिलेंडर है? यस सर। तो क्या इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा? और यदि वॉल्यूम निकाल लिया तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हमें लेंथ से क्या लेना देना, हमको तो उसका क्या चाहिए? वॉल्यूम। तार का वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा। तो बताओ मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू वो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो पहले तो मैं लेंथ ही निकालूं, हमारे पास लेंथ है, कुछ कटे तो कटे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि अभी बहुत काम करना, क्या पता कहीं कुछ न कुछ कट ही जाए। हम क्यों ऐसे अपनी तरफ से रिस्क लें? तो सिंपलीफाई हो जाएगा। अगर हो नहीं रहा सिंपलीफाई, देख लो
तो इसमें कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा 44 और इंटू 200/7, तो ये 8800 हो गया क्या बाई 7। ये लेंथ है, तो क्या ये सेंटीमीटर में आई? सही है, ये चीज किस में आई? सेंटीमीटर में। तो ये चीज हो गई इसका लिया नहीं क्या? हाँ ये ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वायर, सिलिंड्रिकल वायर भी सिलिंड्रिकल ही है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हुआ? क्या पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, रेडियस पाई आर, यही तो वायर है जो सिलेंडर है, यही पतला पतला ही तो वायर है, बोलो इसी वायर की तो मैं बात कर रहा हूं। तो बताओ ये कितना आ गया, ये लेंथ, लेंथ कितनी आ रही बताइए जरा। 8800. अच्छा ये तो एच आ गया। अच्छा ये बताओ इसकी थिकनेस 0.3 सेंट। क्या वो डायमीटर तो नहीं था? डायमीटर ही था ना, Yes. 0.3 डायमीटर है, लेकिन हमें डायमीटर नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए बताओ? रेडियस। तो इसका रेडियस आर डैश कर दो, चाहे इसका कर दो, इसमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर, यहाँ आर लिखा है तो R1 लिखना, तो R1 कितना हो गया बताइए? 3/20। बोलो इसकी वैल्यू कितनी होती मनीषा? सर वो mm दे रखा है. अरे ठीक है मैं कर लूँ। बोलो डिवाइड करने में कितना आएगा? 0.15 सेंटीमीटर आ गया इंटू 0.15, और एच कितना है? सर 0.3/2 ही ले लेते कुछ फर्क था। हाँ सर 3/20 लेते ज़्यादा अच्छा। 0.3/2 ले लेते, वो भी अच्छा था नहीं? 3/20। 3/20 हाँ सर वो डेसिमल हटेगा तो 0 है। हाँ वो 3/20 थोड़ा अच्छा वो भी अच्छा था। चलो अब हमने ये ले लिया है, आप क्या कहना चाहते हो? इसी को क्या ले लेते हैं बताओ? 3/20। 3/20 सेंटीमीटर ले लें, तो 3/20 इंटू 1 0 1 0 ये सब कट गए, 2 से कटा तो 44। 2 से कटा 22। 22, इतनी चीज आ गई। वॉल्यूम ये हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये 484 है, ऐसे ही लिखो 22 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 7। वैसे तो ये 484 आता है और ये 9 आता है, सर नीचे 49 आया। नीचे 49 लिखो, कुछ कट ही नहीं रहा है। कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ वायर आ गया। हमें क्या चाहिए बताइए? मास क्या होता है? सर वॉल्यूम। बोलो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो 484 इंटू 9 अपॉन, और डेंसिटी कितनी है? 8.88। कुछ कटेगा तो अब आपने वहाँ पे लेंथ भी निकाला। 1 मिनट, तो आपने उसको जो फ्रैक्शन में निकालना था, डेसिमल में करना था, यहाँ पे लेंथ भी पूछी है। 1 मिनट। आप बोलो क्या चीज कहना तब चाहते वहाँ पे उसकी लेंथ भी बतानी है इस बारे की, तो वहाँ पे आपको फ्रैक्शन में निकालना है, हैं? लेंथ बतानी है जैसे ये बताना है। तो हम उससे बताएंगे, फिर अगर यहाँ पे पूछा तो बता देंगे। सर इतना ही छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम होगा क्योंकि पीछे हम आंसर देखेंगे, इसमें नहीं दिया होगा, पीछे वो पॉइंट में थोड़ा सा पॉइंट में ना, तो हम पॉइंट में देखेंगे। इसको निकाल लो, ये सही आ रहा है क्या? हाँ सर है तो सही है. मैं देखता हूँ। 8810 18 8 2 जा 7 2 जा 14 41 तो 60 आ गया, 56 सर सही आ रहा है। पूरा ड्रॉप में 0.5
सर 1242 पॉइंट कुछ आ रहा है। सर 1256 आ रहा है। सर 1242 आ रहा है। अरे भाई 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 पीछे वन 2 5 6 सर आपने आपने 8.00 लिया धीरे धीरे होगा ना सर आपने उधर सर 5 आ गया, तभी हमारा सर पूरा चाहिए एक बार कर लो। ये तो 7 हो जाएगा। सर 1242 क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। सर अप्रोक्सीमेट रखा है। चलो ठीक नहीं, वो दूसरा है, ये वाला। चीज हमारी आ गई, हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। नहीं, नहीं, नहीं। 1257 आ रहा है 49, जो चीज आ रही वही लिखो 1 1257.1 आ रहा है, तो 10 होगा तो 1। अब वो किस रूट से गए हमको पता नहीं है ना, तो पता नहीं कहाँ से गए, पाई कौन सा लिया, तो 1257.1 और नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे गाइड में कब किया गया है। सर सही है ठीक है, इतना आ गया, इससे पता चलेगा सही है कि नहीं। अभी 8.88 है, कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करो और फिर 49 से डिवाइड करो। 484 इंटू 9 तो 9 चौको 36 0.29 करना है। सर 4356 आ रहा है। चौको 36 40 यार 45 से आ रहा है। 4356 में अब मल्टीप्लाई करो 8.88 से। सर डिवाइड बाद में डिवीजन होता है, बट डिवाइड पहले नहीं होता है। ब्रैकेट से नहीं तो होगा। वो इजी हो रहा है। उससे अप्रोक्सीमेशन आ जाता है। ब्रैकेट आउट डिवीजन 8 24 4 28 सो 34848 34848 ये आ गया 8 2 20 16 16 4 20 तो 22 ना सर 21 होगा ना। सर 21 होगा सर 8 4 12 होता है से क्या तो 20 आएगा तो वही होगा। तो मेरा तो 20792 आ रहा है। 4 20 21 सही कह रहे हो और 8 4 12 16 2 18 कितनी आ 16 ये आ गया। तो अब ये चीज क्या आ गई 3868 1.28 3868 1.28 बाई 49 आ गया। मेरा तो आया। अभी देख लेते हैं 49 से इसको डिवाइड करो 49 3868 1.28 49 है, ये 5 समझो तो 7 टाइम जाएगा सिर्फ 5 समझो 50। तो अच्छा। बताओ 5 7 या 35 होता है, 50 मान के चलो ना, तो 7 9 जा 63 एंड 7 4 जा 28 ये लीजिए, तो ये 348 अब कितनी बार जाएगा 5 8 जा 40 8 टाइम जाएगा 39। फिर यहाँ 6 आ गया, एक कैरी कर लो 13 4 आ गया, कुछ मिल रहा है आंसर पीछे से। हाँ सर नाउ 461 तो 9 टाइम जाएगा 9 9 जा 81 9 4 जा सर पीछे 788 ग्राम अप्रॉक्स है 36 तो 44 20.2 है तो 2 लिख लो। अब सर 0.4 ऐसा आ रहा है। सर पीछे 788 आ रहा है अप्रॉक्स में। हाँ सर तो 0.5 से कम है अभी इतना मेरा आया है तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। अब गाइड में देखिए क्या लिखा है?
तो उसमें कोई गड़बड़ हो रही होगी लेंथ में, तो लेंथ में थोड़ा अलग आ गया होगा। नहीं तो यहाँ तो सब कुछ प्लेन है, ऐसा कुछ गड़बड़ी लगी नहीं रही है हमें। यहाँ भी देख लो, अब ये ले जाएगा 787.98 और फिर ये लेंथ कितनी आ गई, लेंथ इज 400 पाई, 3.14 लिया गया। भाई ये तो लिखा नहीं है, अगर 3.14 लिखा होता तो हम भी ऐसे कर लेते। 3.14 लोग सही है। तो उसका ही फर्क आ गया होगा। देखो यहाँ इन्होंने क्या लिया है, तो 3.14 से ऐसे तो हमें बताया नहीं है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। इधर तो 788 ही दे रहा हाँ? है, 788 दे रखी थी बुक में। 78 दे रखी है, तो क्यों दे रखी है? 3.14 कम होता है 22.7 से, तो 22/7 से, इसलिए ऐसा आया है। बट जब तक देना हम लोगों को नहीं करना चाहिए 3.14 का यूज, ये परमिसिबल नहीं है, हमें 22/7 ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो कितना वजन हो गया वायर का, ये कितना है, करीब करीब 1 किलो पौन किलो हो गया, 1/4 to 1 kg। ओके, नाउ नेक्स्ट देखें कि a right triangle whose sides are this is made to revolve। एक राइट ट्रायंगल है, 3 और 4 है, हाइपोटेनियस पर इसको रिवॉल्व कराओ। तो जरा देखो सेकंड क्वेश्चन, ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अब मैं इसको अगर रिवॉल्व करा दूं, इस पे रिवॉल्व कराऊं, तो क्या ये 2 कोण बन जाएंगे? ऊपर वाला कोण ऐसे बनेगा, रिवॉल्व करा, और नीचे वाला कोण ऐसे बनेगा। फिर से देखो, मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके का है, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है, और इसको मैं क्या करूं, ये इसकी हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस में मैं इसको स्टेपल कर दूं या यहाँ पर इसको पिन कर दूं और फिर इस पे रिवॉल्व कराऊं, तो क्या होगा, कौन बन जाएगा? ये कोण बन जाएगा, ठीक है। ये सब देख रहा है इस तरीके से। तो अगर मैं इसको ऐसे रिवॉल्व कराता हूं, ये देखो, ये चीज है, तो मैं इस ऐसे ही से अगर घुमाता हूं, तो क्या एक ऊपर कोण नहीं जनरेट हो रहा है और एक नीचे कोण जनरेट हो रहा है? इसको चारों तरफ घुमाएंगे तो एक कोण यहाँ से नहीं बन रहा है, ये इसको तेजी से घुमाया जाए। अब देखो ये, तो अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे घुमाता हूं, तो घुमाने से क्या होगा, ये देखो ये पूरा घूम रहा है कि नहीं, तो एक कोण ऊपर बना, यहाँ पे लाइन ले लो बीच में, ये इस पॉइंट पर, तो एक कोण ऊपर है और नीचे से एक इन्वर्टेड कोण नहीं बन रहा है, क्या फर्स्ट टर्म नहीं है, ये 9th का क्वेश्चन है। 9th में से आधा कोण जनरेट किया गया था और उसमें हमने इस और इस साइड पे घुमाया था, और इस बार क्या कर रहा हूँ बताओ, इस बार हम हाइपोटेनियस पे घुमा रहे हैं। 9th में 2 क्वेश्चन थे, एक बार हमने ये 3 पर और 4 पे किया था, और 10th में क्या दे रहा है, तो 5 पे अगर आप घुमाओगे तो ये यही चीज है कि नहीं, तो बोलो जब ये घूमेगी तो क्या होगा। कौन बन जाएगा? अब यहाँ पर आप एक बीच में लाइन ड्रॉ करो, ये ना, अब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब अगर इसमें है तो 2 कोण बन गए, एक ऊपर का कोण हो गया और एक कैसा हो गया, नीचे का एक कोण हो जाएगा कि नहीं। ऐसे बड़ी तेजी से घुमाया जाए तो कोण नहीं बन जाएगा, जैसे फैन घूम रहा नहीं, और नीचे भी एक उल्टा कोण बन जाएगा, ऐसे घूमने वाला हो जाएगा कि नहीं, और ऊपर में एक इस तरीके का। अच्छा, अब ये बात यहाँ कही गई है, तो ये लेंथ कितनी है बताओ, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर में मैं ये मानता हूं कि अगर नीचे x है तो ऊपर कितना है
5 माइनस 5 माइनस x सेंटीमीटर, ये चीज है। जरा देखिए कि ये लेंथ इसे मैं m मानूं और इसे क्या मानूं a, कहीं आप इसे भी तो राइट एंगल नहीं मान रहे हो भाई, सिमेट्री तो ये भी राइट एंगल है, इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की जा सकती है। यस सर। तो ये मुझे बताइए कि am स्क्वायर और प्लस 5 माइनस x स्क्वायर ये किसके इक्वल है? 4 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है कि नहीं? अगर मान लो ये सब भी आप कहोगे ये तो ज्यादा झंझटी है, छोड़ो इस बात को, इतनी बात समझ। हमारे पास दो कोण है और हमें दोनों कोण का वॉल्यूम चाहिए क्या? एक सीधा कोण और एक उल्टा कोण। तो बोलो टोटल हाउ मच वॉल्यूम इज जनरेटेड? सो टोटल वॉल्यूम जनरेटेड क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या होता है कोण का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 और पाई आर बताओ इसकी कितनी है? ये चीज क्या है इसकी? यही तो आर है। सो दिस इज आर। ये दोनों की कॉमन आर होगी, ठीक है कि नहीं? परपेंडिकुलर की। तो अब मुझे बताओ कि इसका एरिया क्या है एबीसी का, बताओ बोलो। सर ABC का भाई ये देख लो ना, एक बेस ले लो, हाइट ले लो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं हुआ? यस सर, यस सर। तो क्या मैं हाफ इंटू 3 इंटू 4 ना लिख दूं? बोलो ये कितना हुआ बताओ? 6। क्या 6 हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि इसका जो एरिया है वो हाफ इंटू 5 इंटू आर लेने से भी आ जाता, क्योंकि यदि इसे बेस मानते तो क्या ये हाइट ना होती? यस सर। बोलो जब मैंने ये बेस माना तो ये है तो इसी का एरिया। तो और अगर इसे बेस मानो 5 को तो ये क्या है बताओ? ये भी तो हाइट है कि नहीं? क्या इससे आपको आर पता चल जाएगा? वो तो 5 माइनस x है ना। बोले तो अब चलो अब सब हटा देते हैं, अब तो ठीक है, अब तो 5 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक बार हमने इससे निकाला बेस और हाइट, और यही एरिया इस 5 और इस हाइट को लेने से नहीं आ जाएगा क्या? तो उसी एरिया को इस एबीसी के ऐसे कर दिया। तो बोलो आर कितना आया? 6 2 जा 12/5। तो इसकी जगह मैं क्या 2.4 लिख लूं? क्या वही 2.4 मैं यहाँ ट्रांसफर कर लूं? आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ तक हमने किया था, फिर मैं अपनी बात पलट रहा हूँ। अब मैं 5 नहीं लिखना चाहता, अब मैं इसे क्या लिख दूं? 5 माइनस x। 5 माइनस एक्स। बोलो सही है? यस सर। तो ऊपर टोटल वॉल्यूम जनरेटेड इज इक्वल्स टू, एक कैसा है मतलब सीधा शंकु और एक है इन्वर्टेड शंकु, उल्टा शंकु। ओके, तो दो तरीके के कोण है कि नहीं हमारे पास? तो पहले मैं ऊपर वाले का ले रहा हूं, अब फिर दूसरे वाले में क्या लूंगा? पाई r2 स्क्वायर एच। दोनों को ले लूं, दोनों का वाले। बात सही कि नहीं? अच्छा मैं 1/3 पाई कॉमन ले लूं। अच्छा मुझे ये बताओ r कितना लूं? और क्या दोनों का r आप r1 ही मान रहे हो कि अलग अलग मान रहे हो? ये भी तो एक जानने की बात है। सर उसमें तो अलग है ना। सेम होगा। आप बताइए, हमें तो कॉमन लग रहा है कि यही ऊपर वाले का भी यही नीचे का। आप कहोगे तो मैं अलग अलग लिख दूंगा। सर सेम। बोलो जैसे जो ऊपर का कोण है ना, आप इसी में देख लो कहाँ गया वो कागज। तो जो ऊपर वाले का आर है वही नीचे वाले का आर है। आर थोड़ी ना बदला नहीं, यस। यही आर तो कितना है बताओ? यही तो 2.4 है। सर हाइट चेंज हो गया, हाइट भी सेम ही रहेगी। हाइट बदल जाएगी, हाइट ऊपर की 5 माइनस एक्स है, नीचे की एक्स, अलग अलग हो जाएगी। ये देखो आर सेम है कि नहीं? तो क्या मैं r1 स्क्वायर भी बाहर ले लूं और h1 कितना लूं बताओ? और h2 कितना लूं? अरे h तो कट गया, बोलो x का तो काम ही नहीं पड़ा। अब देखो तो 1/3 22/7 और r कितना लिया है? 2.4। सही है। और अंदर कितना ले लूं बताओ? 5 ले लिया। यस सर। अब यही इसका आंसर है। इसमें हम देखेंगे कि क्या सॉल्व किया जा सकता है। 3 से तो कट जाएगा 0.8, तो 5 8 जा 40, तो 22 into 4
इंटू 2.4/7 सर साइड देखो 88 ये 88 है और इंटू 2.4 करो, फिर मैं 7 से डिवाइड करूँ, अगर पीछे फ्रैक्शन में है तो सर पॉइंट हटा के वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड एप्रोप्रिएट। सर मेरा पाई को जो सर appropriate- 3.14 ले लीजिए वरना आंसर चेंज हो जाएगा। सर 211.2 ले लें, ले लो, सर फिर वो यहाँ से ले लेना फिर। करेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं क्योंकि कट तो रहा नहीं है। 3.14 ले लीजिए, चलिए अब मल्टीप्लाई करो इसको, 4 से करोगे तो 12.56 आएगा क्या? अब 2.4 से मल्टीप्लाई करो, करूँ क्या करूँ? That's 30.14. 30 0.14. चल करो पीछे। ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। यही है। यस सर ये सब मिला गया। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, तो इसमें सरफेस से पूछना। हैं? सरफेस से। असिस्टेंट इंटरनली मीजर, इसमें पानी है एक बहुत बड़े हौदिये में। सर हाँ, तो बोलो। सेकंड में सरफेस एरिया पूछे सरफेस एरिया, हाँ सर तो हम सरफेस एरिया निकाल लें। सरफेस एरिया क्या होता है? क्या पाई आर एल, हाँ सर और नीचे वाले का भी पाई आर एल, तो टोटल सरफेस एरिया जनरेटेड तो इसके लिए हाइट निकालनी पड़ेगी ना? नहीं, अच्छा हाँ यार। हमने इसमें पाई 3.14 की टोटल है सर पाई हमने 3.14 की लिया। उसने, हम तो ले रहे थे 22 सीजन ने कहा 3.1, अरे वो एप्रोप्रिएट लिखा हुआ है जो उन्होंने बोला तो हमने ले लिया। हम क्या हम तो ले रहे थे ना 22 सर वही बोले कि सीजन उसमें लिखा था टेक पाई एज अप्रोप्रिएट, उन्हें सरल लगा होगा तो वो ले लिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्या पाई आर L1 प्लस पाई आर L2? बताइए, H के तो कोई बात ही नहीं है, और R कितना है? चलो 3.14 फिर से ले लें, R 2.4 है, देखो यहाँ पे कहीं पे निकाला है, और L1 और L2 क्या है? क्या अंदर ले लें L1 और L2? L1 कितना है? सर एल और निकालना और ये 3 है। अब लेकिन मैं यहाँ 22/7 लूंगा, इस बार मैं इनकी बात नहीं मानने वाला हूँ क्योंकि मेरा 7 से कट रहा है, हाँ सर यस तो इसलिए 22 इंटू 2.4 आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, होने दो। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 52.8. ठीक है तो सर इतनी बात सही है? लेकिन पीछे 7.5 दिया है। 50 2.75 तो फिर 3.14 ही लेना पड़ेगा। पाँच कम हो अब देखो, ये सिस्टर्न एक इस तरह का हौज है और उसमें बहुत सारी ईंटें डुबाई गई हैं भिगाने के लिए, उससे क्या होता ठीक है। इट इज ड्रेंच्ड इन इट सो दैट ब्रिक को कहीं पे भी लगाना पड़ता है तो पहले उसको अच्छी तरीके से वाटरिंग की जाती है, तो इसमें हमने ब्रिक्स डाली है। तो जब हम इसमें ब्रिक्स डालेंगे तो कुछ पानी वो सोख लेगी और कुछ पानी बाहर बह भी जाएगा, इट विल फ्लो आउट, उसमें से बाहर भी तो बह सकता है। तो अब क्वेश्चन पढ़ो, ये सिस्टर्न, सर होता क्या सिस्टम सिस्टर्न का मतलब है कि बहुत बड़ा हौज जिसमें बहुत सारी ईंटें डुबाते जाओ, फिर जब मर्जी निकाल लो। तो असिस्टेंट इनिशियली मेजर, दिल्ली में भी तो हौज खास है, देखने नहीं गए क्या? तो गए हैं 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 110 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर, 150, 120 और 110 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें क्या है, कितना पानी है? इट हैज 129600, पता नहीं कि यही पानी है कि कम है कि ज्यादा, हमें मालूम नहीं है।
तो पानी यहाँ तक ले लें, पूरा नहीं होगा पानी, कह रहे हैं कि कमी पानी है, ये ऐसे पानी इतना है, ठीक है। सो इसमें वाटर कितना है 129600 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये बताओ कि ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता, ऊपर तक पानी चढ़ाया, मेहनत का फल उसने पाया, पानी पीकर प्यास बुझाई, मेहनत का फल है सुखदाई। ये कौवे, एक तेज धूप से कौवा प्यासा था कि नहीं, पानी की थी कहीं ना आसा। तो जैसे जैसे इसमें पड़ता चला जाएगा ईंट, क्या इसका तल ऊपर चलता चला जाएगा? वो कह रहा है कि सिस्टम कब भर जाएगा। अच्छा ईंट जो जा रही है वो सिर्फ पानी नहीं ऊपर चढ़ा रही, वो 80% पानी सोख भी रही है, घटा भी रही पानी, दो काम कर रही, चालाकी कर रही है। When bricks are immersed in it, it absorbs 80% of water, लेकिन जो बाकी 20% है उससे तो वॉल्यूम बढ़ा ही लेगी, है कि नहीं? वो सारी चीजें अब हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब जरा देखो क्वेश्चन को पढ़ो कि porous bricks are placed in water until the cistern is full to the brim। brim का मतलब मुहाना, पूरा ऊपर तक भर जाए। Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water। तो एक ब्रिक कितना पानी एब्जॉर्ब कर रही है? 1/17 पार्ट, 80% नहीं कर रही, कितना कर रही है? 1/17। Let n bricks are immersed in it। Let n bricks are immersed in it। अगर n bricks immerse करोगे, अच्छा इसकी टोटल कैपेसिटी को किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? टोटल कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल वाटर ड्रॉप। जितना पानी है वो तो है ही है, जितना पानी इसे रख लें, ठीक है। तो कितना पानी बताइए? 129600। और कितना पानी कम किया n ब्रिक्स ने, जरा बताओ। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होगा? 1/17। ब्रिक का डायमेंशन दिया है क्या? यस सर। ठीक है, तो ब्रिक का डायमेंशन लिखो इंटू 22.5 इंटू 7.5 और इंटू 6.5। और ऐसी कितनी ब्रिक्स हैं? n ब्रिक्स ने, यानी जितनी ब्रिक्स होगी, एक ब्रिक इतना पानी कम कर रही है तो n ब्रिक्स इतना कर रही है। और साथ में जब ब्रिक अंदर जाएगी तो क्या वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी भी? वो तो इतना पानी कम कर दिया उसने, लेकिन ब्रिक अंदर गई तो ब्रिक जाएगी तो क्या वॉल्यूम नहीं बढ़ता चला जाएगा उसका? तो कितना n ब्रिक्स है तो कितना वॉल्यूम बढ़ा? n ब्रिक्स के बराबर। n ब्रिक्स है तो कितना वॉल्यूम बढ़ा? n ब्रिक्स के बराबर। पानी कितना कम हुआ? n इंटू 1/17 ब्रिक के बराबर, नहीं है ना? 1/17 पानी कम किया, लेकिन अपने वॉल्यूम के बराबर बढ़ा दिया। तो अब और कितना बढ़ा बताओ? n इंटू 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। बोलो बात सही है? तो 117 बता दो फिर से समझो 117 कि मान लीजिए यहाँ से देखो, ये सही है। यस सर। टोटल कैपेसिटी का मतलब है कि वाटर प्रेजेंट उसमें जो है, और प्लस वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स। बोलो यस सर। वॉल्यूम ऑफ n ब्रिक्स और माइनस वाटर एब्जॉर्ब, उतना जो पानी खो गया वो तो खो ही गया ना, माइनस वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय n ब्रिक्स। इतनी बात समझ में आई कि इसका टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल है? जितना पानी है n ब्रिक्स डाली गई तो n ब्रिक्स का वॉल्यूम वो भी ऐड कर दो, और साथ में पानी कितना कम हो गया? n ब्रिक्स ने जितना कम किया होगा उतना कम हुआ होगा। अब ये बताओ इसकी कैपेसिटी ऑफ सिस्टम की जगह मैं क्या लिखूं? 150 120 एक्चुअल कैपेसिटी, पूरा थोड़े ना पानी से भरा है, तो पानी बहाना नहीं है ना। अब वाटर प्रेजेंट कितना है? अच्छा n ब्रिक्स का कितना वॉल्यूम होता है? 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। उन्होंने कितना पानी एब्सॉर्ब किया ये भी बताओ। सर वो 129600 वाटर फील्ड है या ब्रिक्स है उसमें? ये ना इतना पानी प्रेजेंट है इसमें, इतना। तो सर हम पूरे क्यूबॉइड में से इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें n ब्रिक्स का वॉल्यूम मिल जाएगा ना? पूरी क्यूबॉइड में से अगर हम इसे
माइनस करेंगे एन ब्रिक्स का तो volume। एन ब्रिक्स का वॉल्यूम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ब्रिक्स डाली जा रही हैं दैट इज 17/18 वो हो जाएगा। मान लीजिए आपने कहा कि इसको इधर कर दो माइनस, क्यूबाइड में से ये माइनस करो, ये कह रहे हैं कि इसको यहाँ ये प्लस कर दो, कह रहे हैं कि बचा हुआ वॉल्यूम क्या है। तो वहां पर जो खाली जगह है वो इसको जब आपस में कॉमन लोगे तो क्या आएगा बताओ, 16/17 नहीं आ जाएगा। यस सर। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, ये कन्विंसिंग भी है कि पूरा भरने में क्या लगेगा, जो पानी पहले से है, जितनी ईंटें डाली गई और जितना पानी एब्जॉर्ब हो गया वो माइनस कर दो। वो तो उतना पानी डिप्लीट नहीं हो जाएगा, पानी एब्जॉर्ब होने का क्या मतलब, उतना तल नीचे चला गया, तो उस लेवल को हमने कम कर दिया। एन ब्रिक्स ने कितना पानी कम किया होगा, इतना कम किया होगा। अब बाकी ईंटें, क्या यही सब मिलके इसका पूरा नहीं है, खुद का पानी, एन ईंटों का वॉल्यूम और माइनस जो पानी कम हो गया, यही तो टोटल वॉल्यूम है। बोल बात सही है कि नहीं? यस सर। सो देयर आर 3 थिंग्स कि मान लीजिए कि खुद का पानी जितना है, ईंटें डाल दी और फिर वो ईंटें पानी एब्जॉर्ब कर रही 1/17, वो कम होता गया और ईंट का अपना बचा, ईंट का वॉल्यूम। ओके, अब देखो, सो ये कितना कितना हो गया, एन को एक तरफ रखो, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या 1800 हुआ और इंटू 110 और माइनस 129,600 और उधर क्या बचा, n कॉमन ले लीजिए और 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, तो अंदर क्या बचा बताइए, 1 - 1/17। इसे सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना आता है, मल्टीप्लाई कर दो, 198,000 और 129,600, तो 1,850,400। अब ये सब चीज इसके नीचे ले आओ, तो 22.5 7.5 6.5 और साथ में यहां से क्या आ जाएगा, n इंटू 16/17, बोलो एलसीएम लेने पर, ठीक है, ये चीज इधर आ जाएगी 1,850,400 अपॉन 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5, ऊपर गया 17 और नीचे गया 16। अब देखिए कि इसमें 16 से अगर ये कट जाएगा तो 25, 16 से देखते हैं, 1,850,400, 16 बन जा 16, 25, 16 बन जा 16, 90, तो फिर कितना आ गया 104, 96, तो कितना आ गया 8 आ गया और 80, ये चीज आ गया, तो 115,650, तो ये कितना आ गया 115,650। अब जरा देखो, नाउ 5 से काटते जाओ तो सही हो जाएगा, बाकी जात नहीं कुछ कर सकते हैं। 5 से इसे काटो, चौको 20, 25, 5 इधर से 5 दें, 15, 5 ये आ गया। फिर 5 से काटो 0.9, ये आ गया। 4,626 आ गया। 3 से 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 से काट देते हैं, डेसिमल हटा दो और 10 बढ़ा दो, 9 से काटो, 9 5 जा 45, 9 1 जा 45 है,
12 है और 9 4 जाए अरे 36, ये चीज हो गई। अब हमारे पास कुछ फ्रैक्शन में ब्रिक्स आएंगी तो उसको करना पड़ेगा। इतनी चीज है, अब ज्यादा हम इसमें नहीं कर सकते कुछ। 10 है तो 10 से इसे कट कर लो, 10 से इसे कट करोगे तो क्या होगा 5 से, 5 1 या 5, 1.5 हो, ये 2 आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं किया जा सकता। तो नीचे इतनी चीज बची, ऊपर ही अब यहाँ n बच गया। ओके, ऊपर की चीज को मल्टीप्लाई करो, नीचे को मल्टीप्लाई करो, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 17 2 या 34 से मल्टीप्लाई करो। वन 7 4 7 6। ऊपर का हाँ ओके 1 7 और नीचे का भी कर लो। n is equals to 1 7 4 7 6 8 4 8 सर 8.4 8.4। और भी कुछ आ रहा है क्या? कुछ और है तो बता दो। 8.45 4 5 है, डेसिमल हटा के 2 जीरो बढ़ाओ और 845 से डिवीजन करो। 1 7 4 7 6 0 0 तो 2 टाइम चला जाएगा तो ये कितना होगा 1690। तो ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। एक 6 बढ़ाइए, नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ा के एक 0 बढ़ाइए। सर आ गया 56 56 बार तो नहीं जाएगा, तो 6 आएगा। तो ये 30 और 6 4 जा 24, तो 27 और 6 8 जा 50। सर यहाँ पे अकाउंट में 975 आता है। बोलो 65 into 50। रीजन ने कैसे बताया बोलो जरा? सर 9.75 है सर। नीचे में 1.45 किसने बताया था? मैं निशान भी बता रहा था भाई 9.7 ऑनलाइन क्लास में ये अभी एक गड़बड़ हो गया। 975 और 1747600। तो अब ये 1 टाइम ही जाएगा, 2 टाइम नहीं जाएगा। 975 तो 2 7 और 16 है तो 7 772 आ गया। 6 देखो 8 टाइम चला जाएगा। 8 है पीछे आंसर, 7 टाइम ही जाएगा फिर। वैसे तो फिर 50 सर पॉइंट से हटा दो वो 2 जीरो। क्या पॉइंट से 2 जीरो हटा दो। हटा ही दिया, हटता थोड़ी ना, लग जाता है। मिसगाइड करते हो। ठीक है 9 0 बनाया, अब एक 0 और लगा लो। अब ये 9 टाइम जा सकता है। 9 टाइम 9 चेक करते हैं। वैसे ही आ रहा है 9 5 जा 9 5 जा सर पीछे 1792। ठीक है तो 9 7 जा 63 67 9 9 जा 81 87 तो 5 ये 1 है 11 तो 4 9 है तो 2 और एक 0 और लग सर गया वो तो 5 नहीं आएगा। और 2 आ गया। क्या 2 टाइम जाएगा? देखो 9 दूनी 18 1950 आ गया तो 0 0 और यहाँ क्या आ गया 5 और एक और 0 लगा लो तो डेसिमल लगाने पे क्या आएगा 5 टाइम आएगा। हाँ सर। तो 1993 आ रहा है तो अब इसे अब आधी ईंट है, आधी ईंट की जगह पूरी ईंट डाल दो। समझ में आई कि नहीं? हाफ ईंट तो कहाँ से लाओगे, तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी और थोड़ा और भी बनेगा। लेकिन सर आप पूरी डाल देंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए मतलब मैं 90 देगा। तो 1793 बोल रहा है ना, नहीं 92 है 92 बोल रहा है। मैं वही रहेगा ना सर, क्योंकि और डालने की जरूरत ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो नहीं होना है। सो ठीक है ना, इसलिए ज्यादा नहीं डाल सकते।
So सब रॉक्स लिख देंगे। ठीक है, now so 1792 bricks can be immersed without overflow of water, ये लिख देना, without overflow of। आज की क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं। ये से छोड़ दीजिए। Yes, sir. सवाल का तो पीने बोला इसका टेस्ट पूरे टाइम बैठा के टेस्ट ही लेते रहो। पेन की कमी है। हाँ।